मलिका अपने आईने के झूठ से धोखा खाकर स्नो वाइट को मुर्दा समझती थी, लेकिन जब उसे हकीकत का पता चला तो उसने मामलात को अपने हाथ में लेने का अज़्म किया। अपने आप को एक बुरी पिलर औरत का रूप धार कर मलिका ने स्नो वाइट को धोखा देकर जहर आलूद सेब खाया, जिसकी वजह से वो गहरी नींद में चली गई। दिल शिकस्ता बोनो ने स्नो वाइट को शीशे के ताबूत में रखा और उसकी बेवक्त किस्मत पर मातम किया, लेकिन इनकी मोहब्बत और अकीदत इसे ना बचा सकी। ताहम किस्मत के पास दूसरे मंसूबे थे। एक दिन जंगल से गुजरते हुए एक खूबसूरत शहजादे ने स्नो वाइट के शीशे के ताबूत से ठोकर खाए। इसकी खूबसूरती से मशहूर होकर उसने जहर आलूद सेब की लानत को तोड़ते हुए इसे नरमी से चूमा। स्नो वाइट अपनी नींद से बेदार हुई। शहजादे की मोहब्बत भरी निगाहों ने इसका इस्तकबाल किया। एक साथ स्नो वाइट और शहजादा बादशाही वापस आए, जहां उनकी शादी एक शानदार तकरीब में हुई। बदकिरदार मलिका का दहशतगर्दी का दौर खत्म हो गया और स्नो वाइट अपने शहजादे की मोहब्बत और 7 बोनों की दोस्ती से घिरी हुई रहमदिली और फजल के साथ बादशाही पर हुक्मरानी करते हुए खुशी खुशी जिंदगी बसर कर रही थी। और जहां तक जादुई आईने का ताल्लुक है, वो खामोश रहा, क्योंकि वो जानता था कि हकीकी खूबसूरती ज़ाहिरी शक्ल और सूरत में नहीं बल्कि दिल की भलाई में होती है।